अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। मैंने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और कंटिन्यू क्लास हम दोनों चैनल पर बारी बारी से अपलोड करवा रहे हैं आपकी सेवा में। अभी जो क्लास चल रहा है वह नक्शा से रिलेटेड, नक्शा संबंधी जानकारी, नक्शा में प्लॉट नंबर डालने के क्या रूल रेगुलेशन हैं, उसी से रिलेटेड हम क्लास आपके समक्ष रख रहे हैं। तो उसी नियम के तहत हम नक्शा से रिलेटेड 5 गो क्लास, उसका 5वां भाग दे चुके हैं आप लोगों के समक्ष। आज हम उसका 6ठा नियम क्या है, 5 नियम तो पहले दे दिया, आज 6ठा नियम क्या है, नक्शा संबंधी जो खेसरा नंबर डालना, प्लॉट नंबर डालना, उसमें प्रॉब्लम आ जाए, उसमें छूट जाए, क्या करना है, कैसे उसको फुलफिल करना है, इस पर आप आज विशेष रूप से बात करेंगे। और वह 2 नियम होगा एक ही क्लास के अंतर्गत। वह नियम 5 तो कर चुके हैं, नियम 6 और नियम 7, ये दोनों को अभी प्रेजेंट में देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं। नक्शा में खेसरा नंबर डालने के, खेसरा नंबर कहिए या प्लॉट नंबर कहिए, प्लॉट नंबर डालने के प्रायोगिक नियम 6 और 7, ये दोनों को इसी में देखिए। ये दोनों नियम 6 और 7 क्या है, इस पर हम विचार करते हैं। इसलिए दोनों को रख चुके हैं कि 6 नियम की जहाँ तक बात है वह 6ठा नियम बट्टा नंबर का है और 7वां कुछ नया है। बट्टा नंबर की बात इसलिए आपको बताते हैं कि बट्टा नंबर का क्लास अलग से भी हमने रख दिया आप लोगों के समक्ष, लेकिन अभी हम नक्शा में दिखाएंगे कि प्लॉट छूटे तो क्या करना है, बट्टा नंबर देना है तो वो कौन सा नंबर भरना है उसमें। तो चलिए पर नक्शा की बात है। नक्शा जैसे लिखते हैं, सबसे पहले नॉर्थ लाइन बना लेते हैं। यह है नॉर्थ लाइन। नॉर्थ लाइन बनाना बहुत जरूरी है। इसको लिख लेते हैं उत्तर, और यहां पर मौजा का नाम थाना नंबर, राजस्व थाना, पुलिस थाना, अंचल, पैमाना यहाँ जो लिखते हैं जिस पर नक्शा बना हुआ है, उसके बाद जिला, नक्शा बनाने की ईस्वी, चादर नंबर, ये चादर नंबर को ही सीट नंबर कहते हैं। ये सारी चीजों का विवरण हम यहाँ पर लिखेंगे। आप फिर एक नक्शा हम खींचेंगे, यहाँ पर खींच लेते हैं और इसी में हम देख लेंगे। ये दोनों रूल को देख लेंगे।
दोनों रूल इसी में हम अपना देख लेंगे कि ये दोनों रूल क्या है और इसको कैसे फॉलो करना है और हम अपने लाइफ में इसको कैसे लेंगे। इसका इम्पोर्टेंस भी है, इसकी महत्ता है और उस महत्ता को देखते हुए हमें काम करना है। चलिए, अब ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पश्चिम और ये पूरब। नक्शा में इस तरह से डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, नॉर्थ लाइन बनाया हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। यहाँ हम जो भी काम करते हैं स्पष्ट रूप से लिख देते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, नक्शा में हमने कहा बहुत सारे नियम को बताते हुए कि स्टार्ट यहाँ से करना है उत्तर पश्चिम से और एंड पॉइंट इसका यहाँ पर है, ये दक्षिण पूरब क्वाड्रेंट और इसका एंड पॉइंट ये है 2000 प्लॉट का एक मैप है। ऐसा समझिए कि ये 2000 प्लॉट का किसी गांव में ये 2000 तक का खेसरा नंबर है, स्पष्ट रूप से यहां पर लिखिए। एक नंबर से लेकर 2000 तक है। इसमें करना क्या है कि पहला ये प्रायोगिक नियम 6। सबसे पहले इसमें जानिए कि नक्शा में प्लॉट नंबर डालते समय ये सावधानी रखनी चाहिए कि कोई प्लॉट छूटे नहीं। ये सावधानी पहले रखना, यानी कहने का मतलब कि प्लॉट छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। और दूसरा कहता है कि अगर प्लॉट छूट गया, अगर मानवीय भूल से प्लॉट छूटा छूट गया तो उसमें क्या देना है, तो बट्टा नंबर देना चाहिए, बट्टा नंबर देना चाहिए, देना चाहिए। और फिर अगला रूल है, वह कहता है कि नंबर, माने नंबर का मतलब खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर, प्लॉटे नंबर लिखो, बहुत लोग प्लॉट नंबर को अच्छी तरह जानते। प्लॉट नंबर भुजा के बल से लिखना चाहिए कोण के बल से नहीं, कोण के बल से नहीं। चलिए, इसी बात को हम यहां स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला कहा कि प्लॉट छूटना नहीं चाहिए। मान लिया कि प्लॉट छूटना नहीं चाहिए, ये बात तो ठीक हो गई, लेकिन हम प्लॉट डाल रहे हैं, धोखा में छूट गया। अब पूरा डालते हुए यहां आ गए। अब देखिए कि यहां आ गए 1201 लिखा, यहां 1202 लिखा, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208। अब देखो यहां पर एक प्लॉट छूट गया। मान लो कि इस तरह से लिखा जा रहा था, यहां पर एक प्लॉट छूट गया। ये प्लॉट छूटा हुआ प्लॉट है। बाद में जब हम 2000 यहां अंकित कर दिया तो लगा कि एक बीच में प्लॉट धोखा में छूट गया, और इसी छूटे हुए प्लॉट में जब पूरा का पूरा भर गया, एक छूटा हुआ हमने पाया,
तो क्या करेंगे? क्या पूरा मैप खराब हो गया? क्या पूरा मैप बर्बाद हो गया? क्या इस मैप को कैंसिल कर दिया जाए? तो सर्वे डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, मानवीय भूल तो होती ही है, इसका निदान होगा। इसके लिए एक स्पेशल रूल यहां लिखा कि प्लॉट छूटना नहीं चाहिए। तो सर्वे डिपार्टमेंट ने कहा कि आप इसमें प्लॉट नंबर डालो, अब बारीकी से डालो कि कोई भी प्लॉट छूटे नहीं, जैसा कि पहली पंक्ति में हमने लिखा। दूसरी पंक्ति में अगर मानवीय भूल से प्लॉट छूट गया तो बट्टा नंबर देना चाहिए। तो मान लो कि यहां मानवीय भूल हो गई और यहां पर छूट गया एक प्लॉट, अब इसमें नंबर कैसे डालें? अब नंबर डालने के लिए सबसे पहले आपको इस प्लॉट के चौहद्दी में, चौहद्दी कहते हैं कि छूटे हुए प्लॉट के चारों दिशा में, चारों दिशा का मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब यहां पर गौर करो, ये छूटे हुए प्लॉट के उत्तर दिशा में 1207, दक्षिण दिशा में 1203, पश्चिम दिशा में 1201 और पूरब दिशा में 1205 है। अब इसमें से ये चारों दिशा में जो हमने प्लॉट नंबर या खेसरा नंबर बताया, इसमें से कोई एक आपको ले लेना है, एक चूज कर लो, कोई भी। 1207 ले लो, 1201 ले लो, 1205 ले लो, 1203 ले लो, कोई एक ले लेना है। तो हम यहां उत्तर दिशा वाला ही एक नंबर ले लेते हैं, 1207 ले लिया। यहां लिख देते हैं बट्टा नंबर, बट्टा नंबर। अब यहां पर लिया 1207, ले लिया 1207। 1207 कहां है? तो छूटे हुए प्लॉट के उत्तर दिशा में ये प्लॉट है, चिन्ह मार रहे हैं, ये प्लॉट है 1207। अब इसका बट्टा क्या लिखें? तो बट्टा टोटल प्लॉट इस खेसरा में, माने इस गांव के नक्शा में टोटल कितने हैं? लास्ट वाला नंबर देखेंगे तो 2000 है। लास्ट वाला नंबर क्या है? 2000 है। तो 2000 में एक जोड़ देंगे यहां पर, तब लिखेंगे 2001। ये रहा बट्टा नंबर 1207 बटा 2001, ये लिख देंगे, ये बट्टा नंबर। ये किसका नंबर है? तो ये छूटे हुए प्लॉट का नंबर है। चलो भाई, लेकिन उसमें डालेंगे क्या या पूरा डाल दिया जाए 1207 बटा 2001? नहीं, पूरा नहीं डालना, बंद। इसमें डालना है 2001, 2001 डाल देना। अब 2001 डाला गया। अब गौर करिए कि नक्शा में इस तरह से नंबर डाला हुआ 1200 के रेंज में, पूरा 1200 चला है, 1201 है, 1202 है, 1203 है, 1204, 5, 6, 7, 1208, इसके रेंज में ये 2001 कैसे आया? ये 2001 आया तो कैसे आया? इसका मतलब है कि ये 2001 जो है यह ऑड नंबर है। जब 1200 के रेंज में 2000, 3000, 4000 अगर आ रहा हो तो इसका मतलब है कि ये नंबर ऑड नंबर है। और जैसे आपको ऑड नंबर दिख जाए तो समझ लेना कि ये बट्टा नंबर है। तो बट्टा नंबर समझ लेना, और बट्टा नंबर समझ लेना तो नक्शे के हाशिए पर देखना कि ये 1201 किधर है भाई, 2001 किधर है, आपको दिख जाएगा कि 2001 यहाँ 1207 बटा, ये 1207 क्यों दिया रहता है? 1207 इसलिए कि 1207 के निकट 2001 है, इसलिए बट्टा नंबर दिया जाता है। ये 1207 इसलिए लिखा जाता है कि 1207 जो खेसरा नंबर होगा उसी के अगल बगल में 2001 होगा, और ये 2001 जो है ये ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर जैसे मिला आपको समझना चाहिए कि यही बट्टा नंबर है। अब
मैं एक बात करूं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या 2001 बटा 1207। हमेशा जो बड़ा नंबर जो होगा वही प्लॉट नंबर होगा, और जो छोटा नंबर होगा वो अगल बगल का नंबर होगा। ई भी बट्टा है और ई भी बट्टा है, दोनों बट्टा है। ए प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फर्क तो इतना ही। फ्रैक्शन तो दोनों है, या तो इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, लेकिन इस प्लॉट को 2001 से ही इंगित करें। चलो अगर समझ में ना आए तो एक और मैं एग्जांपल दे दूं, लेकिन मैं एक बात करूं आपसे, कोई जरूरी नहीं है कि आप 1207 लेंगे, 1201 भी ले सकते हो। तो 1201 लोगे तो 1201 बटा 2001 या 2001 बटा 1201, कुछ भी करो, या 1205 भी, क्योंकि इसी के पूरब में है तो 1205 बटा 2001 लिख सकते हो, या 2001 बटा 1205, या 1203 इसके दक्षिण में है, दक्षिण वाला भी ले सकते हो, 1203 बटा 2001 या 2001 बटा 1203। अरे आप स्वतंत्र हो, कोई भी उसकी चौहद्दी का मतलब कि उसके चारों दिशा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, छूटे हुए प्लॉट के चारों ओर का कोई भी एक नंबर ले लेंगे, और लास्ट वाला जो नक्शा का लास्ट अंतिम नंबर है उसमें एक जोड़कर लिख देंगे। अब थोड़ा सा एक और मैं एग्जांपल दे दूं। अब यहाँ 12 से 6 है, 7 है, 8 है। अब यहां 1209, मैं फिर बता 1209, यहां 1209 हुआ, 1210, 1210, 1211, 1212, 1212। अच्छा 1211 यहां छूटा। अब 1211 छूटा तो उस कंडीशन में देखेंगे, इसके पश्चिम में 1210 है, पूरब में 1212 है, दक्षिण में अभी ऊपर खाली है तो ऊपर छोड़ दीजिए, जहां खाली दिखे उसमें क्या करिएगा, इसमें भी अगर छूट गया है प्लॉट तो बट्टा नंबर ही दिया जाएगा। लेकिन यहां पर देखो, इसमें क्या करें, अगल बगल का कोई प्लॉट ले लो, 1210 ले लिया, ले लेते हैं 1210 ले लिया बटा। अब यहां पर 2001 तो आ गया, 2000 के बाद 2001 आ गया, यहां पर लिखेंगे 2002। अब ये लिख दिया, इसमें दे देंगे 2000, 2002 लिख दिया। इस तरह से बटा नंबर जहां जहां छूट जाए उसी के इर्द गिर्द का एक नंबर ले लेंगे, और लास्ट नंबर में एक बढ़ाते बढ़ाते हम यहां पर पूरा बटा नंबर लिखते हैं। जैसा कि हम समझ रहे हैं कि आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बट्टा नंबर समझ में आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर मानवीय भूल से प्लॉट छूट गया हो तो बट्टा नंबर देना चाहिए। यहाँ हमने स्पष्ट किया, जो सर्वे का रूल है, सर्वे का नियम है, कारण कि इतना मेहनत करने के बाद 1 2 4 5 7 प्लॉट अगर छूट जाता है तो उसमें बट्टा नंबर देके हम नक्शा को फाइनल करते हैं। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। अगला इसका कुछ रूल है, ये तो समझ गया होगा, ना समझ में आए तो 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखो, अपने समझ में आ जाए। कारण कि मैं बार बार एक बात को रिपीट करता रहता हूं कि आपके दिमाग में चीज डल जाए। और लास्ट कहता है कि प्लॉट नंबर भुजा के बल से लिखना चाहिए, कोण के बल से नहीं। तो मैं इसका स्पष्टीकरण कर दूं कि भुजा के बल से कैसे लिखा जाता है और कोण के बल से कैसे नहीं। मान लो कि यहां पर 9 से 35 है, यहां लिख देते हैं कि 9 से 35 खेसरा नंबर, यहां लिखा हमने। अब ये अगर 9 से 36 है तो कुछ लोगों का लिखने का आदत कितना खराब है। ये 9 से 35 जो लिखा गया है
ए भुजा के बल से लिखा गया है, एकदम भुजा के बल से। ये भुजा देखो, ये भुजा एकदम भुजा के बल से लिखा गया है। कोण के बल से क्या कहता है कि कोण के बल से अगर आपको लिखना है 9 से 35, चाहे 9 से 36 ही लिख के देखा, 9 से 36। देखो ये हो गया कोण के बल से। देखो कोण के बल से लिखा गया ये नंबर। ऐसा कभी भूल नहीं करिएगा, कोण के बल से नंबर लिखना आप स्टार्ट नहीं करिए, ये खराब है। भुजा के बल से नंबर देगा। मान लिया ये 9 से 36 लिखा गया, 9 से 36, 9 से 37 है। आदत है जल्दी जल्दी लोग लिखना चाहता है, ये भुजा के बल से लिखा गया। ये भुजा के एकदम सिद्ध में हम लिख रहे हैं, इसी को कहते हैं भुजा के बल से नंबर देना। कोण के बल से 9 से 37, देखो 9 से 37 हम कोण के बल से लिख रहे हैं, 9 से 37। अब एक गलत है, इस तरह से नहीं लिखना, एक क्रॉस चिन्ह दे दिया, इसी को काट देते हैं, ये गलत हो गया। 9 से 37 कारण कि ये भुजा के बल से नहीं। 9 से 38, 9 से 38 ये भुजा के बल से। 9 से 39, 9 से 39 ये कोण के बल से है, गलत। 9 से 40, 9 से 40 कोण के बल से दिया गया, गलत। 9 से 41, 9 से 41 ये भुजा के बल से, इसलिए सही है। इस तरह से कोण के बल माने कोण के रेंज में आप मत जाओ। कोण के रेंज में मतलब इस एंगल के रेंज में या इस एंगल के रेंज में कोण के बल से आपको बता दूं 4 तरह से। ये दोनों देखो, अगर ये 1242 यहां पर है, 1242, तो देखो कोण के बल से कैसे लिखा है, 1242 ये कोण के बल से लिखा है। इस कोण के बल से या इस कोण के बल से। अब देखो इसको इस कोण के बल से लिखा, चलो इसको रहने देते हैं, दूसरा नहीं, 1242 ये कोण के बल से लिखा गया। इस कोण के बल से 1243, 1243। अब इस कोण के बल से, इस कोण के बल से हुआ, इस कोण के बल से। अब इस तरह से कोण के बल से 12 से 44 भुजा के बल से लिख रहे हैं, 1244 ये भुजा के बल से। देख लो भुजा के बल से, एकदम भुजा के बल से। ये नहीं चलेगा मैप में, ये नहीं चलेगा मैप में, ये कट कर दिया है। ये नियम नहीं है, कारण कि ये नियम का कि प्लॉट नंबर भुजा के बल से लिखना चाहिए, कोण के बल से नहीं। ये रूल है, हम लोग रूल को फॉलो करें। जब ये लिखने का कला हमको आ जाएगा, जब प्लॉट नंबर डालने की कला हमें आ जाएगी, बटा नंबर क्या होता है, उसको कैसे डाला जाए, जनरल जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कैसे नक्शा को फुलफिल किया जाए, जब ये आ जाएगा तो नक्शा में प्लॉट नंबर खोजना आपके लिए आसान हो जाएगा। कारण कि रेंज देखा जाता है, खोजने का एक तरीका है। जब लिखना जानोगे तब खोजना जानोगे। कारण कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर आप बच्चे को अल्फाबेट पढ़ाते हो, बच्चे को अल्फाबेट पढ़ाते हो तो उसमें ABCD से स्टार्ट किया और लास्ट का लेटर जेड तक पहुंचे। अब लगातार बच्चा पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में सेट हो जाता है कि अल्फाबेट का ये अंतिम अक्षर जो होगा, लास्ट लेटर जो होगा वह जेड होगा, तो सबसे लास्ट वाला पेज पलट के जेड को देख लेता है। तो वही चीज आपको भी जब बनाना सीख जाते हो, जब लिखना सीख जाते हो, जब क्रमिक नंबर देना सीख जाते हो, बटन नंबर जान जाते हो, भुजा के बल से देना चाहिए, कोण के बल से नहीं देना चाहिए, है ना। उत्तर पश्चिम कॉर्नर से शुरू करना चाहिए, दक्षिण पूरब कोना में एंड करना चाहिए। अब ये सारे रूल जो मैं एक एक रूल के संबंध में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं, तब उस कंडीशन में आपको उस रूल के तहत
प्लॉट की भुजाओं से मेल कराते हुए आगे का नंबर लिखना चाहिए। इस रूल को भी हमने बताया। नंबर का सिरा हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए, इस रूल को भी बताया। अगर उत्तर में जगह नहीं हो तो पश्चिम में देना चाहिए, इसका भी शेयर किया, लिखकर बताया। अगर बार बार आप अभ्यास करते हो इस सारे नियम को, तो क्या आपके लिए मैप में नंबर खोजना क्या कठिन होगा? क्या बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, और नंबर देखना भी आसान हो जाएगा। तो चलो अब हम समझ रहे हैं कि इसमें 3 बातों का जिक्र किया। प्लॉट छूटना नहीं चाहिए, अगर धोखा में छूट गया है तो उसमें बट्टा नंबर देना चाहिए, और अगला हमने बताया कि प्लॉट नंबर भुजा के बल से लिखना चाहिए, कोण के बल से नहीं। इसका स्पष्टीकरण भी इस वीडियो में हमने दिया। लेकिन एक चीज बनाना भूल गए तो आप मत भूलो, इसको एक डायगोनल स्केल जरूर बना लेना। ये डायगोनल स्केल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर मैप में होना चाहिए। इसको आप बना लें, और ये जरूरी हो जाता है डायगोनल स्केल बना। और डायगोनल स्केल के ऊपर लिख दें 16 इंच, 16 इंच बराबर 1 मील, 1 मील। ऐसे नक्शा में बहुत सारी बातें हैं, नक्शा पर बहुत अभी बातों का जिक्र करना है। सारी बात इसमें स्पष्ट नहीं लिख रहे हैं, अभी बहुत सारी बातों को बताना भी है। अभी कुछ और नियम है, उस नियम को भी बता देना है। लेकिन खैर, जो बताते चल रहे हैं, जो समझाते चल रहे हैं, उसको आप सीखते चलिए, उसको पुनः दोहराते चलिए, बार बार वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, नोट करते रहिए। आपको एक एक पॉइंट का ज्ञान यहीं से हम दे देंगे, आप घर बैठे बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन अगर चाहते हो कि क्विक है, हम जल्दीबाजी करके इन सारी चीजों को अपना लें, तब तो ऑफलाइन सेंटर का सहारा लेना पड़ेगा। जो ऑफलाइन सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र, बैरिया गोलंबर, मुजफ्फरपुर, बिहार। मोबाइल नंबर भी संपर्क के लिए हमने रख दिया है। इस पर विजिट करके हमारे ऑफलाइन क्लास को आप ज्वाइन करके एकदम कुशल चैलेंजर अमीन बनकर, कारण कि फील्ड वर्क मैं खुद अपने करा देता हूँ, आपको ले चलते हैं खेत पर और बारीकी से खेत में अपना बंटवारा करना, एक एक पॉइंट निकालना, सारी बातों को सिखा देते हैं। और 10 गो औजार जो हम लोगों के पास है, सारे औजार आप ही से चलवा देते हैं। फिर आप में कुशलता आ जाती है कि किसी भी अमीन को आप चैलेंज कर सकते हो। ये पावर आप में आ जाएगा। यहां से जाने के बाद किसी अमीन के पीछे आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर यहां अगर ट्रेनिंग लोगे तो यहां से डिग्री मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी, बिहार गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड संस्थान। दोनों सुनहला मौका, दोनों सुनहला अवसर आपके लिए ये दिया जा रहा है। लेकिन आप में लगन होनी चाहिए। अगर आप में लगन है तो, जब तक लगन नहीं हो इंस्टीट्यूट आने की जरूरत नहीं है। जब लगन उतावला हो जाए कि नहीं अब हमको यही करना चाहिए, तब जरूर संपर्क करके, जरूर विजिट करके यहां से सीखकर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर ले सकते हो। खैर कोई बात नहीं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, आपके नॉलेज में 4 चांद लगा रहा हो, आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग बन रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे ये 2 चैनल यहाँ स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। अगर चैनल पर नए वीडियो देख रहे हो, नए हो, तो दोनों चैनल को बारी बारी से YouTube पर खोलकर सब्सक्राइब कर लो। कारण कि दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक चैनल है। ये अमीन कोर्स का ही दोनों चैनल हमने बनाया है, एक दूसरे का पूरक है। दोनों को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, कारण कि वीडियो जाए, नोटिस आपको मिले, और डेली वीडियो जा रहा है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन कहोगे कि भाई ये चैनल, एक चैनल को सब्सक्राइब किया है और डेली नहीं, एक दिन गैप करके वीडियो हमें मिल रहा है, तो गैप करके आज इस पर जाएगा तो कल इस पर जाएगा,
फिर परसों इस पर जाएगा, मतलब क्रम से एक दूसरे पर वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से बहुत बेहतर लाभ उठा सकते हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्लास को एंड करना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।